जी, प्रियंका गुप्ता जी, बीजेपी कह रही है कांग्रेस डूबता जहाज है, उसमें कोई आना नहीं चाहता है। स्वयं प्रकाश कह रहे हैं कि ना ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा है। तो क्या इतने बुरे दिन कि लोग वापस भी आना नहीं चाहें? देखिए, सवाल ये है कि जहाज जो जिसका डूब रहा है वो भारत का। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास भारत के 3 जहाजों पर हमला किया अमेरिका ने। प्रधानमंत्री जी मोदी धन्यवाद दे पाए थे कि उनको 12 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, पर अमेरिका का नाम और चू नहीं निकली। वास्तविकता ये है कि अमेरिका से जो दबाव है वो एप्स्टीन फाइल का प्रभाव है। और बात करेंगे अगर हिंदुस्तान की, तो आप बताइए जवाबदेही किसकी है कि 4000 जो है ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई। अब बताइए कि ये किसकी कमी? क्या ईवीएम की सुरक्षा भी इस देश में नहीं हो पा रही है? इतना निकम्मापन है, ना पेपर की सुरक्षा हो पा रही, ना ईवीएम की सुरक्षा हो पा रही, ना वोटर की सुरक्षा हो पा रही है, ना सीमाएं सुरक्षित है, ना इस देश का जो है क्या कहना चाहिए, सेंसेक्स सुरक्षित है, घाटे में लगातार चल रहा है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस देश में सुरक्षित कौन है? प्रधानमंत्री जी और उनके मित्र सुरक्षित है, बस उसके अलावा इस देश की जनता सड़कों पर है, महंगाई की मार झेल रही है, और जब सड़कों पर आती है तो ये सरकार का डंडा झेलती है। वास्तविकता ये है कि आज सवाल पूछने पड़ेंगे इनसे कि ये जवाब दें कि इतनी महंगाई क्यों है, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ती, जबकि ये पेट्रोल मिलावटी बेच रहे हैं। उसमें जो है ये E20 से लेके E85 तक का अब ये पेट्रोल बेचेंगे, और ये लाभ किसको जाएगा? ये बनाने की जिम्मेदारी किसको है? जो टोल मंत्री है उनके बच्चों को। अरे भाई, ये जनता क्यों नहीं बना सकती? जनता से क्यों नहीं आप खरीदते? वो नहीं खरीदेंगे। आप बताइए कि किस तरीके से इन्होंने प्रॉफिटेबल कंपनियों को बेच डाला। अब अभी जिस कंपनी की मैं बात करूंगी वो IMPCL, उसको जो प्रॉफिट था, उसका टर्नओवर था लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा उसका टर्नओवर था। उसको जो है इन्होंने 200 करोड़ से भी ज्यादा उसका टर्नओवर था, उसको इन्होंने बेच डाला 100 कुछ करोड़ में। तो अभी इनसे सवाल पूछिए कि आखिर ये प्रॉफिट जा कहाँ रहा है? ये किसके फायदे के लिए काम कर रहा है? इस देश में जनता का सुध लेने के लिए कोई है या नहीं है? कानों में रुई डाल रखी है। आप अमेरिका से बात क्यों नहीं करते? आप रशिया से तेल पूछ के क्यों खरीदते? आप जो है, आपको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। नहीं, ठीक है प्रियंका जी, मैं इन सारे सवालों के जवाब लेता हूँ रोहन गुप्ता से, लेकिन मैडम पहले मेरे वाले सवाल का तो जवाब दे दीजिए। जिन्होंने अपने 3 बच्चों को खो दिया, उस पर जवाब दीजिए। इस देश में जो ठीक, सारे सवाल मैं एग्जैक्ट टॉस कर रहा हूं, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। क्या इतने बुरे दिन कि लोग वापस भी आना ना चाहें? यहां पर स्वयं प्रकाश कह रहे हैं नहीं, हम सोच भी नहीं रहे हैं। अच्छा, फिर देख लेंगे। देखिए, बुरे दिन कांग्रेस के नहीं है, ये समझने की जरूरत है। बुरे दिन बीजेपी क्या? बुरे दिन नहीं आए होते तो इनको इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। आज ईवीएम के जलने की खबरें नहीं आती। बुरे दिन नहीं होते तो ये बताइए कि उनके विधायक अपनी पार्टी, इनके विधायक क्यों तोड़ते? अरे विपक्ष को कौन तोड़ता है? आज तक हमने नहीं सुना कि जीतने के बाद विपक्ष को तोड़ दीजिए आप। ये तो वो करने पर, क्योंकि पता है इन्हें कि हम कैसे जीते हैं, इसीलिए ईवीएम भी चल रही है। तो बुरे दिन भारतीय जनता पार्टी के, ना इकोनॉमी संभल रही है, ना विदेश नीति संभल रही है, ना देश संभल रहा, ना युवा संभल रहा, ना पेपर संभल रहा, ना महंगाई संभल रही, ना पेट्रोल डीजल के दाम संभल रहे हैं। आप इनसे पूछिए, इनसे संभल क्या रहा है इनके मित्र के अलावा? एक पेड़ लगाएंगे माँ के नाम, जंगल काट देंगे अडानी जी के नाम। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। पूछने पड़ेंगे ना। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। लगभग देखिए, इन्होंने जितने सवाल उठाए उसके सवाल के जवाब राकेश जी ये हमारे से पूछ रहे हैं, इनको जनता ने दे दिए सवाल के जवाब। अब इनको चुप करवाइए। इनकी आदत है बीच में बोलने की, क्योंकि इनको घबराहट हो जाती है। देखिए, जनता इसका जवाब देती है जो भी इन्होंने सवाल उठाए। अभी इन्होंने बात की जिस प्रकार से वैश्विक संकट आया। भारत एकमात्र देश है जहाँ पे 6 से 7% पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। 40 से इनका जो प्यारा मुल्क है पाकिस्तान, वहां पे 50% दाम बढ़े। भारत एकमात्र देश है कि इतने दिन के बाद भी कहीं पे भी कोई सप्लाई चेन में कहीं पे कोई कमी नहीं आई। 50,000 टन जो हमारा LPG का प्रोडक्शन हम नहीं करते थे वो हमने चालू किया। 27 से बनाकर हमने 41 देशों में हमारा जो है सप्लाई चेन को एक्सपेक्ट किया। और आप तो चुनावी राजनीति कर रहे थे ना, आप तो आके बोल रहे थे कि जैसे ही चुनाव खत्म हो गए 25 रुपए बढ़ जाएंगे। क्या हुआ आपका चुनाव में? क्यों आ गए बंगाल, क्यों आ गए असम? ये आपकी हकीकत है। आपके सवालों में ना दम है, क्योंकि देश की जनता जानती है कि वैश्विक संकट में किस प्रकार से मोदी सरकार ने एकजुट होकर जिस प्रकार से उसको हैंडल किया है। ये जनादेश है बंगाल का, ये जनादेश है असम का, ये बताया कि इस प्रकार से होता है। आपकी सरकार तो क्या थी, 8 बजे के बाद में पेट्रोल पंप बंद कर देते थे। आपकी सरकारों का इतिहास कर लीजिए, एक दिन में 10-12 रुपए 15 रुपए उन्होंने डीजल का प्राइस बढ़ाया था। ये आपकी सरकार थी। आपके मंत्री घर पे जाके सो जाते थे। ये ऐसी सरकार नहीं है कि आंख मूंद के चली जाएगी। जब जनता की बात आएगी तब सरकार खड़ी रहेगी। कोई भी वैश्विक संकट होगा, मोदी सरकार ने करके दिखाया, करके दिखाएगी। ये कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। आपके जैसे प्रवक्ता है बीच में बोलने पे मजबूर है, क्योंकि उनके मुद्दों में दम नहीं है जिसे जनता को जवाब ना मिले।
आप सवाल पूछे जवाब सुनिए। ये आपकी मजबूरी है प्रियंका जी, ये आपकी आदत है कि जैसे ही जवाब सुनना होता है बीच में बोलने लग जाती है, जिससे आपकी हकीकत छूट जाए। राकेश जी मुद्दा ठीक है, मैं आता हूं प्रियंका जी रोहन गुप्ता सुन रहे थे, आपने काउंटर भी किया, लेकिन 30 सेकंड तो कम से कम अनइंटरप्टेड सुनिए। राकेश जी इनकी आदत है, ये कांग्रेस की नीति है, ये नियत है, और इसीलिए बार बार चुनाव भी आ रहे हैं, जनता उनको स्वीकार नहीं करी। वही इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठता है, जहां पे केरला में होता है तो सत्यमेव जयते हो जाता है, और पश्चिम बंगाल में हारते हैं तो वहां पे जो चुनाव आयोग आ जाता है। वही दोगला स्टैंडर्ड। आप जो करें, आप डीएमके को गच्चा दे दिया माय ब्रदर स्टेलिन करके, तब वहां पे कोई जो उनकी पैमाना नैतिकता का पैमाना नहीं आता है। वही ममता बनर्जी को वीडियो बना के राहुल गांधी ने हरवा दिया, सांप्रदायिक बोल के उनको हरवा दिया, तब इनकी कोई सांप्रदायिकता क्या, उनकी नैतिकता नहीं आती है। कांग्रेस का आज ऐसा हाल है कि ना उनके साथ कोई पार्टी करी है, ना इनकी कोई नीति है, ना नियत है। इसी प्रकार से रोज आके जनता का जो रिजेक्शन सहन करते हैं, फिर भी ये पार्टी सुधरने को तैयार नहीं है। आत्ममंथन करने की जगह 4 उंगली आप सामने उठाएंगे, जनता आपको माफ नहीं करेगी। ठीक है प्रियंका जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन सतीश केसिंग सर, आपका विश्लेषण, क्या कांग्रेस बीजेपी या मोदी को तभी हरा सकती है, या एक ही रास्ता बचा है कि पुराने दल वापस आ जाएं और इसी तरीके से मजबूत होगी, वोटों का बिखराव रुकेगा, या कोई और रास्ता आपको दिख रहा है? इंडिया ब्लॉक भी हो सकता है, जबकि उसमें कई सारे मतभेद बार बार सामने आते हैं। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो मोदी को हराना संभव नहीं है क्योंकि तमाम मुद्दे होने, जनता का हाहाकार होने, सब कुछ होने के बावजूद जब चुनाव आते हैं तो यही जीत जाते हैं। दरअसल देश में जो है ना, ये कांग्रेस मुक्त भारत से अब विपक्ष मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और शायद चुनाव मुक्त और लोकतंत्र मुक्त भारत की तरफ भी बढ़ जाएं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, परेशान हैं, दबे हैं, कुचले हैं, बर्बाद हो गए। इनको काहे के लिए दर्द होता है भाई? हमें तो कोई दर्द नहीं होता है, होने दीजिए। ये बीजेपी वाले तुरंत के तुरंत गड़बड़ा कैसे जाते हैं? बात है इंडिया INDIA गठबंधन को टूटने दीजिए, किसी को मिलने दीजिए, किसी को विलय होने दीजिए। आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? आप तो चुनाव जीत ही जाइएगा, आपको तो चुनाव जीतना आता है। और अब तो शायद ये भी हो कि जिस प्रकार से चुनाव के बाद तोड़ तंत्र चल रहा है लोकतंत्र में, उसमें तो हो सकता है डिलिमिटेशन भी हो जाए, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए, फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की। लेकिन एक बात कह देता हूं, जरा ये भी ध्यान से सुन लीजिए। 77 से 79 तक, 77 से 79 तक कांग्रेस 3 बार टूटी थी, 3 बार, है ना। और भारतीय जनता पार्टी तो 77 से पहले ही आत्महत्या करके अपना नाम जो जनसंघ मिटा करके जनता पार्टी में आ गई थी। और आपको पता होगा कि 1980 में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ 2.5 साल में। तो इसलिए जो परिपाटी चली आ रही है, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो इतना आसानी से हर चीज को नहीं लेना चाहिए। रोहन जी के तो मैं एक एक सवाल का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं दिक्कत ये हो जाती है हमारे साथ कि मैं विपक्ष का नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं। लेकिन फिर भी सर आप पत्रकार हैं, उसके बावजूद भी रोहन जी की बात का जवाब देंगे, उसके बावजूद आप प्रियंका जी की बात का जवाब नहीं देंगे, आप स्वयं प्रकाश पुरोहित की बात का जवाब नहीं देंगे, आप रोहन जी की बात का जवाब देंगे क्योंकि आप पत्रकार हैं। इसके लिए तो आप हैं ही। नहीं, मैं क्या हूं सर, मैं तो सबको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं। नहीं ना, आप इतने दर्द में क्यों हैं आज सतीश सर? आपके अंदर का दर्द रह कर बाहर निकल रहा है। मेरे अंदर सिर्फ दर्द है इसलिए कि आपको भी वो दर्द होना चाहिए। नहीं, मुझे तो दर्द है सर। अरे आप साबित कर दूंगा कि दर्द है। अरे सुनिए, ज्यादा मत बोलिए, सुनिए। आप खाली ये बता दीजिए कि आपके चैनल ने 4000 EVM जल गए, उस पर कोई प्रोग्राम किया? सर ये चैनल लाइव है, और प्रियंका जी ने बोला, आपने बोला, रोहन गुप्ता से सवाल पूछा, अन्वेषण किया, और जो खबर आ रही है चल रही है, चल रही है रिपोर्ट, अब चल ही रही है।